ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य आचार्य संघ की। नमोस्तु बरोबर नमोस्तु। नदी बहती है, उसके जल की शुद्धि अपने आप होती चली जाती है। तालाब बहता नहीं, फिर भी पानी का स्रोत यदि उसमें है जीवित, तो वह भी साफ सुथरा गहरा होता है झील के समान, तो वह भी पानी पीने के लिए भी काम में आता है। कुएं का पानी भी नीचे झरने के साथ संबंध रहने के कारण और उसमें से किसानों के द्वारा चरस के पानी निकालने से वह जल भी शुद्ध होता है। चरस में जब पानी आ जाता है तो वह अशुद्ध माना जाता है, किंतु चरस के द्वारा पानी निकाला जाता है तो वह भी पानी शुद्ध और हो जाता है। सुन रहे हैं आप? हाँ, तो अब सुनो, आपका उपयोगी है ये भाव। आपका द्रव्य रुके नहीं घर में, संग्रह न हो। संग्रह के कारण आपको उस संबंधी आरक्षण की चिंता भी रहती होगी, रहती है महाराज? दिन में भी और रात में भी 24 घंटा बनी रहती, बार बार देखते रहते चाबी है क्या नहीं। घर में है वो पैसा, सुरक्षित है क्योंकि चाबी हमारे पास है। अब हमेशा हमेशा वहीं पर रखोगे, पहले गाड़ करके रखते थे, गाड़ करके रखते, काम में नहीं लाते, संग्रह करते चले जाते, तो वह खिसक करके दूसरे अड़ोस पड़ोस में चले जाता है। ऐसा सुनते हैं, आप लोगों को भी विश्वास होगा यह है ये नहीं सुनते। वह बाहर तक खिसकने की अपेक्षा से पहले ही आप दान पुण्य के माध्यम से खिसकाओ तो वहां पर मिलेगा वो बहता हुआ कहा, जहां पर आप जाएंगे वहां पर वो मिलेगा, क्योंकि आपने उसको खिसकाया है, उसके प्रति मोह नहीं रखा, तो आपके लिए ज्यों का त्यों नहीं, कई गुना फल जाता है। भावों के माध्यम से ही हम धर्म करते हैं, धर्म के माध्यम से नहीं, द्रव्य के त्याग के माध्यम से भाव बनते हैं, वो धार्मिक भाव कहलाते हैं। और द्रव्य ज्यों का त्यों रहेगा तो वह मूर्छा का भाव माना जाता है। मूर्छा का अर्थ क्या? मूर्छा का अर्थ ये होता है कि मूर्छा हो आ गई, भैया वो मूर्छित है। मूर्छित है का मतलब क्या होता? किसी से भी उसका संबंध अब नहीं रहा, वो कुछ भी नहीं कह रहा है। यह मूर्छा के कारण उसका शारीरिक और मानसिक और धार्मिक सारा संबंध किसी काम के नहीं। मूर्छा हो आ गई तो मित्र बंधु वर्ग आदि भी सोचते हैं, भैया ये किस काम का है, आलीशान खड़ा है, हाँ खड़ा है,
कहीं भाग नहीं सकता वो। उसी प्रकार आपका भी जीवन भले ही मूर्छा में है, लेकिन किसी काम का है ही नहीं। मूर्छा वह भी है जो शारीरिक आ जाए, किंतु मोह को भी मूर्छा कहा है। मूर्छा परिग्रह कहा गया। आप लोगों का परिग्रह ढीला नहीं होता तो आपको मूर्छा में ही जाना पड़ेगा। जन्म भी होता है मूर्छा में, और मृत्यु में भी यदि मूर्छा हो गई, जीवन पर्यंत मूर्छा हो गई, तो आप सम्मूर्छन के योग्य हो गए। सम्मूर्छन समझते हो? सम्मूर्छन का अर्थ ये होता है, प्रत्येक तो होता है वो, यदि मनुष्य अधिक होता है तो, किंतु वह अच्छे परिणामों के लिए कारण बहुत कम होता है। यूं काम निकालने के लिए वह पर्याय मिल जाते उसको। सम्मूर्छन जीवों की संख्या अनंतानंत है, प्रत्येक की संख्या असंख्यात तक ही रहता है, अनंत कभी भी नहीं होता। आपकी जो ये वनस्पति बाहर से खड़े हैं, ये भी प्रत्येक है, ये असंख्यात ही होते हैं, किंतु जो एक शरीर का आधार लिया गया और अनंत जीव रहते हैं, उसको सम्मूर्छन निगूढ़ जाति के जीव माना जाता है। तो प्रत्येक शरीर भी नहीं मिलता जीने के लिए, और सामूहिक रूप में उनका जन्म और मृत्यु प्राय हुआ करती। इन सब का वर्णन सुन करके ऐसा लगता है कि संसारी प्राणी सुख की इच्छा प्यास रखते हुए भी उसकी इच्छा कभी भी पूर्ण इसलिए नहीं होगी, वो उल्टे रास्ता में चल रहा है, उल्टे ही भाव करता रहता है, सारे उल्टा ही उल्टा है, तो सुलटा तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता तो है, लेकिन निगोद से निकलने के लिए भी जब निकलता है तो अबुद्धिपूर्वक सही उसका परिणाम ऐसा होता है, यदि अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, अल्प मूर्छा जो कर्म के उदय में उसकी मूर्छा उठे बहुत अल्प रहती है, उसी का नाम परिग्रह है। मानुष आयुष ऐसा कहा, मनुष्य आयु के बंद के लिए वह कारण हो जाता है। एक तो मनुष्य से मूर्छा होने के कारण निगोद बना, और एक निगोद में मूर्छा की कमी कर दी तो वह मनुष्य बना। आप ऐसे ही कम मूर्छा के साथ आए हैं, इसलिए मनुष्य बने, मनुष्य आयु का बंद हुआ। यदि आज आपको मूर्छा सता रही है तो आपके लिए और कोई नहीं, सीधा ही मार्ग है, और वह आपको निगोद पर्याय छूट नहीं सकती। बहुत भयानक दशा है, कोई उपदेश उसको दे नहीं सकता। एक इंद्रिय हुआ, द्विंद्रिय हुआ, तीन इंद्रिय हुआ, चौरेंद्रिय हुआ, असंगी पंचेंद्रिय तो कोई उपदेश काम नहीं करता। आज आप उपदेश सुन रहे हो, लेकिन फिर भी उसका पालन करने की हिम्मत नहीं है, तो आखिर कहाँ जाना? जाना तो है, यहाँ पर कोई ठिकाना है ही नहीं। बना करके रखो भले ही 10 में 10 खंड का। आजकल उल्टा हो गया है। क्या उल्टा? पहले नीचे की मंजिल में माला में अच्छा लगता था, उसको बहुत उसकी कीमत, उसकी किराए वगैरह ज़्यादा होती थी। ऐसा ही है। अब ठीक उल्टा हो गया, मूर्छा की बात है। जो ऊपर की मंजिल में जाएगा
और उसकी कीमत ज्यादा है। ऐसे ही है। 26वां माला कितने माला फेरते हैं आप? अब 26 माला का अर्थ क्या हुआ बताओ? 26 खंड का हो गया, उसमें कम से कम 10 फीट का भी गुणित कर दो तो 260 फीट ऊपर। अब थोड़ा से दूर रह गया सर, क्योंकि वह ऊपर रह करके विहंगम दृश्य को देखना चाहते हैं। इससे सबसे अच्छा तो यही है, कोई कौवा बनता है, कोई चिड़िया बन जाती है, जाकर के बैठ जाते आपके मकान के 26 मारने के ऊपर। विहंगम दृश्य 5 मिनट नहीं लगता, वह आकर के और दूसरे 100 मंजिल के ऊपर भी जाकर के बैठ जाते। हाँ क्या नहीं, सबसे ऊपर जाकर के मैं देख रहा हूं। इसके कारण ऐसा भाव हो जाता है, किंतु यहाँ यहीं पर रहता कुछ काम में नहीं आता है। अकृत्रिमता के बारे में जब सोचता हूँ, वहां पर ऊपर जैसे जो जाते हैं ना, उनके लिए सम्मोचन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दूसरे के द्वारा बार बार उपभोग में आया हुआ वह विमान रहता है। उस विमान में जाकर के आपको जन्म लेना होता है, नया नहीं मिलेगा आपको। क्या समझे? हाँ, मिलता है तो कल्प वृक्ष के माध्यम से मिलता है। वह एक प्रकार से विमान, वह एक प्रकार से जो मंदिर आदि को बने हुए हैं, अकृत्रिम है। अकृत्रिम का कभी भी व्यय नहीं होता, तो उत्पाद भी नहीं होता। तो ये कहना चाहिए, जैसे राष्ट्रपति भवन बना है तो 5 साल के लिए, 6 साल के लिए जो कुछ भी है उनका, उनकी उम्र, तो वहाँ के लिए राष्ट्रपति रहेगा। फिर इसके उपरांत हाँ आप चले जाएंगे। अवकाश प्राप्त हुआ तो बाद में भी उनको कुछ मिलता, लेकिन वह राष्ट्रपति भवन में नहीं जाएंगे। अब अवकाश प्राप्त तो है, अब अवकाश प्राप्त क्या, पहले भी कोई आकर के रह गए होंगे और उनका वह उम्र पूर्ण हो गई, चले गए, तो वहां पर आप रहो। यहाँ पर फिर भी स्वतंत्र आपका मकान हो सकता, आपके द्वारा बनाया हुआ, वहां ऐसा है ही नहीं। संसार की लीला बड़ी अपरंपार, समूर्चन बने हुए हैं ये सब। अकृत्रिम का अर्थ समूर्चन है। इसलिए बार बार वहीं पर जाकर के रुकने की अपेक्षा एक बार ऐसी साधना करो कि बहने लग जाओगे तो अवश्य ही समुद्र एक दिन आपको किनारे तक मिल जाएगा। अनंत काल के लिए बहना अब समाप्त हो जाएगा और अनंत अविनश्वर पद आपको उपलब्ध होगा। आज ये मूसा जिसकी कम है, वही लगभग ऊपर की ओर अथवा उन्नति की ओर अथवा विशुद्धि की ओर बढ़ रहा है। और विशुद्धि एक ऐसा धन है, आपको बहुत अच्छे अच्छे वस्तुओं का समागम करा देगी। और उस विशुद्धि के माध्यम से ही अपने आत्म तत्व की जानकारी भी आपको मिलेगी। जब कभी भी मिलेगी यह जानकारी विशुद्धि के समय पर ही, संक्लेश के समय पर नहीं। राजा भी संक्लेश करता है तो वह एक प्रकार से परिणाम उसके शिथिल ही होंगे। और जो गरीब होकर के भी हमेशा प्रसन्न और विशुद्धि के साथ रहता है, नहाने के उपरांत, स्नान करने के उपरांत जैसे आप लोगों को कुछ समय के लिए स्वच्छता और हल्कापन और प्रसन्नता आदि आ जाती है,
उसी प्रकार गरीब को भी हमेशा हमेशा स्वच्छता इत्यादि का अनुभव होता रहता है। इसलिए जैसे पक्षी जब चाहें उड़ जाते हैं, जहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाते हैं, उसी प्रकार वह विशुद्धि वाला भी हमेशा हमेशा अच्छे अच्छे स्थानों का भी निरीक्षण करता हुआ अपने जीवन यापन करता। विद्याधर वगैरह जो है ये एक प्रकार से मनुष्य होते हुए भी वे उनका जीवन इतना आदर्शमय होता है। जहाँ विद्याधर लोग रहते हैं वहाँ पर भी कभी भी चतुर्थ काल का वातावरण छूटता नहीं, और वहाँ पर हमेशा हमेशा ऋषिधारी मुनि महाराज आदि आते हैं और विद्याओं के बल पर वे कहीं भी किसी भी समोसरण में जा कर के अपना धर्म ज्ञान कर सकते हैं। इसी प्रकार के आपकी भी साधना हो सकती है, की जाती है, तो वही एकमात्र आपके लिए परंपरा से मुक्ति के लिए कारण बन सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज